सुप्रभात बच्चों, यानी कि गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नन्ही बैत और एनएलसी की पाठशाला में दोहावली सीरीज में आज हम सुनेंगे गणेश जी पर कहे हुए दोहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अगस्त को हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की है और 10 डेज के लिए हमने गणेश जी को हमारे घरों में वेलकम भी किया है। तो राजवर्धन, आज आप कौन सा दोहा सुना रहे हैं? मंगल करण करे आपका ध्यान, प्रथम आरती आपको हो पूर्ण वरदान। राजवर्धन, ये तो बड़ा ही अच्छा दोहा सुनाया आपने। आइए बच्चों, मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करिए। विघ्न हरण मंगल करण करें आपका ध्यान, प्रथम आरती आपको हो पूर्ण वरदान। जानते हैं इसका मतलब बच्चों? आइए मैं समझाती हूँ। जो भी दिल से गणेश जी को याद करेगा या उनका ध्यान करेगा, गणेश जी हमेशा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो पहली आरती होती है वो गणेश जी की होती है, तो वो हमारी सारी विशेस को भी पूरा करते हैं। इन शॉर्ट, गणेश जी हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है? इस दिन हमारे प्यारे गणपति बापा यानी कि गणेश जी का जन्म हुआ था। पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो आइए मैं आज आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। नंदी यानी कि लॉर्ड शिवा के व्हीकल, जो कि उनके बहुत बड़े भक्त भी थे, उनके साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते थे। माता पार्वती वहाँ पर ही रहती थी। शिव जी बहुत बार मेडिटेशन करने के लिए कैलाश पर्वत पर दूसरी जगह जाया करते थे। तब माता पार्वती अकेली होती। एक बार नंदी ने उनकी किसी बात को टाल दिया। इस पर माता पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत एंग्री थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा बालक बनाऊं, यानी कि एक ऐसा बेबी बनाऊं जो कि मेरी सारी बातों को फॉलो करे और मेरे साथ ही रहे। माता पार्वती ने हल्दी से यानी कि टर्मरिक से एक पेस्ट बनाया, उसे अपनी बॉडी पर लगाकर वापस उतार लिया और उसी पेस्ट से एक बेबी बॉय का शेप दे दिया और उसमें जान डाल दी। वो बालक बहुत ही सुंदर दिखता था। माता पार्वती ने नहाने जाने से पहले बालक को कहा, बेटा तुम पहरा देना, मैं नहाने जा रही हूँ, चाहे कोई भी आ जाए उसे अंदर मत आने देना। वह बालक भी बड़ा ही दृढ़ था, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे लोग आए, जैसे कि गण यानी कि जो कैलाश पर्वत पर लॉर्ड शिवा के साथ रहते थे, उनको सर्व करते थे। उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, बहुत फोर्सफुली भी की, लेकिन उसने सबको हरा दिया। उसके बाद शिव जी आए। शिव जी ने कहा, बालक मार्ग से हट जाओ, यानी कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। बालक ने कहा, नहीं, मेरी माता का आदेश है कि आप या कोई और अंदर नहीं जा सकता। उस बालक को पता नहीं था कि शिव जी कौन है। वो तो बस अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। उसने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल लेकर उस बालक का सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ऐसा करते ही शिव जी को ये पता लग गया कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ये देखते ही माता पार्वती बाहर आ गईं। वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने ये कह डाला कि अगर शिव जी ने इस बालक में वापस जान नहीं डाली तो वो सारी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। शिव जी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपने गणों को कहा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए और जो भी बालक हो या बालिका या फिर एनिमल जिनकी मम्मा ने उनको छोड़ दिया है, उसका हेड लेके आइए।
सारे गण भागे भागे गए और सबसे पहले उन्हें दिखा एक बेबी एलिफेंट। फिर क्या था, जल्दी से उस बेबी एलिफेंट का सर लिया और भाग के शिवजी के पास आए। शिवजी ने उस सर को बालक के बॉडी पे लगा दिया और ऐसे बने हमारे प्यारे गणपति बापा। उनको फिर से जीवित देखकर माता पार्वती बहुत हैप्पी हुई और उनका गुस्सा भी शांत हो गया। सभी भगवानों ने आकर उस बालक का नाम रखा गणेश, यानी कि द गॉड ऑफ द मासेस। उन्हें बहुत सारे वरदान दिए गए, जिसमें से एक ये भी था कि सारे भगवानों में सबसे पहले आरती होगी हमारे गणेश जी की। ये भी कहा गया कि जो भी भक्त हमारे गणेश जी को दिल से ध्याएगा, यानी कि उनकी पूजा करेगा, वो उसकी सारी विशेस पूरी करेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं हमारे गणेश जी के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 10 डेज़ पूरे होते ही हम गणेश जी को बाय बाय करेंगे, यानी कि हम उन्हें विसर्जित कर देंगे। लेकिन बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करें, क्योंकि गणेश जी भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, राइट? तो हमें बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से हमारे गणेश जी को विसर्जित करना है। और हो सके तो आप इको फ्रेंडली गणेश जी ही लाइए, जो कि अपने आप बायोडिग्रेड हो जाते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक और तब तक के लिए बाय बाय।